सबसे पहले मैं रुख डॉक्टर तितियाल का करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से हमने ये बात की है तो आपसे ही ये सवाल मैं समझना भी चाहूंगी कि आखिर ये कौन सा वायरस है, ये वायरल है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना केसेस में 10 से 20% की बढ़ोतरी दिख रही है। आप सही कर रहे हैं पल्लवी जी, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसे हम सीजनल आई फ्लू कहते हैं, जो हर साल इसी सीजन में, बरसात के मौसम के टाइम में ये एक्यूट कंजक्टिवाइटिस जो है सारे लगा लो सिटीज में, एनसीआर दिल्ली के आसपास में और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस बार काफी मात्रा में फैल गया है। और ये काफी तेजी से फैलता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जब भी आंख में होता है, सीजनल फ्लू, ये काफी कंटेंजियस होता है। और लोग जो है भीड़ भड़ाके वाले इलाके में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे जगह में काम करते हैं जहां पर फिजिकल टच ज्यादा होता है, तो इसलिए इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है। जहां तक एम्स न्यू दिल्ली में जो हमने टेस्ट किए हैं इन सारे इन्फेक्शन पेशेंट के, उनमें एडिनो वायरस कल्चर हुआ है या आइडेंटिफाई हुआ है इन सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 90% केसेस में। कुछ ऐसे पेशेंट हैं, अराउंड 30% केसेस, जिसमें ऊपर से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पाया गया है। इन मरीजों को थोड़ा सा ज्यादा आंखों में सूजन और थोड़ा कीचड़, येलो कीचड़, पीले पदार्थ का रसा हो रहा होता है। ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 4-5 दिनों में केसेस कम नहीं हुए, इनफैक्ट केसेस थोड़े ज्यादा ही हुए हैं। तो इसका पूरे हमारे सोसाइटी में काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि लोगों को जो है इसके लिए ठीक से प्रिकॉशन लेना बहुत ही आवश्यक है। और ये बीमारी ऐसी है कि देखने से नहीं फैलती है, ये जो है टच से या फिजिकल कांटेक्ट से या कुछ चीजें कॉमन यूज करने से, जैसे बहुत सारे लोग हैंड कर्चीफ, टॉवल कॉमनली यूज करते हैं, ऐसे में इन्फेक्शन काफी तेजी से उनके फैमिली में या फिर जहाँ काम करते हैं संस्थान में, वहां पर फैल जाता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि देखने से फैल जाता है। मैंने सुना है कि बहुत से लोग काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं कि उससे भी जो है इन्फेक्शन रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे तो इन्फेक्शन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण बात आपने कही यहाँ पर कि देखिए, अगर कोई आपके सामने है और उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं हो जाएगा। इन्होंने बताया जिस तरीके से कि कांटेक्ट में जब आप आते हैं तभी कोई वायरस या कोई बीमारी आपको अपने चपेट में लेती है। डॉक्टर तितियाल, आपने अभी कहा कि एडिनो वायरस जो है 90% केसेस में देखे जा रहे हैं। ये कोई नया वायरस है या चूंकि जानकारी जिस तरीके की है कि इस तरीके के वायरस पहले से ही मौजूद थे, तो क्या कोई नया म्यूटेशन है, किस तरीके का है? क्योंकि हम इस बार सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, भारत के कई राज्यों में यही हालात है। मध्य प्रदेश में भी रोजाना बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या वायरस में कोई बदलाव आया है और चिंता की बात करने की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि हमारे दर्शकों को हमने कहा कि ये कोई कोरोना नहीं है कि जिससे कि इससे डरने या घबराने की जरूरत है। ये हर साल होता है, लेकिन इस बार ज्यादा केसेस हो रहे हैं, इसीलिए शायद लोग चिंतित है। तो हमें यहाँ ये समझाने की कोशिश करें कि आखिर ये किस तरीके का वायरस है और इससे डरने की क्यों जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं सारे लोगों को, दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, और ज्यादातर लोगों में कोई कॉम्प्लिकेशन इस बीमारी से होता नहीं है। थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। जहां तक वायरस का सवाल है, ये एपिडेमिक जो है कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया में या इंडिया के कई भागों में होता रहता है, और कितने सालों से हो रहा है। मैं भी पिछले 3-4 डिकेड से ऐसे एपिसोड देख चुका हूँ जहाँ पर एपिडेमिक सा हो जाता है। और ज्यादातर जो है ये एडिनो वायरस स्ट्रेन होता है जिसके कारण से हो जाता है। अनलाइक जो है एक जो है हर्पिटिक वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, उससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और कॉर्निया भी उसमें अफेक्ट हो सकता है, वो थोड़ा सीरियस होता है। ये एडिनो वायरस है, काफी सेफ है, इससे आंखों को नुकसान ज्यादातर लोगों को नहीं होता है। करीब करीब 5 या 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें पुतली, जो कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं, उसमें धब्बे आ सकते हैं। उसके बावजूद भी जो है आदमी की नजर खराब नहीं होती है, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन ये बहुत ही सेफ वायरस है। जहां तक कौन सा स्टेन है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी अभी स्टडी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसकी प्रॉपर जेनेटिक एनालिसिस करनी पड़ती है। उसका रिपोर्ट शायद 1 या 2 हफ्ते में हमारे पास आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीमारी के ऊपर। इस बार जो बीमारी हम देख रहे हैं थोड़ा ज्यादा माइल्डर है कंपेयर टू पिछले सालों में, जब आंखों में
बहुत से लोगों को जो है हेमरेजिक हो जाता था, ब्लड आ जाता था। कुछ लोगों को साथ में फीवर और फेरेंजाइटिस भी होता था। तो ये वायरस जो है केवल आंख में अफेक्ट कर रहा है, आपको फेरेंजाइटिस नहीं हो रहा है। केवल बच्चों में कभी कभी कुछ लोगों को फीवर हो रहा है, वो भी देख बिल्कुल। रहे हैं कि काफी जल्दी नहीं, कंट्रोल में यहाँ आ आपने जाता एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है ये माइल्ड है। बेशक बहुत पॉपुलेशन में दिख रहा है, लेकिन पिछले साल से इस बार माइल्ड दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है।